नेंद्र, नवंबर में जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसका परिणाम और प्रश्नों के सही उत्तर आपके सामने उपस्थित है। लोक का वर्णन क्यों पढ़ना चाहिए? आत्म परिणाम अच्छे बने रहते हैं। केवल ज्ञानी के द्वारा कहा गया है। लोक विजय धर्म ध्यान होता है। उपर्युक्त तीनों कारणों की वजह से, बिल्कुल उपर्युक्त तीनों कारणों की वजह से लोक का वर्णन पढ़ना किनको अच्छा लगता है? जो अति अध्यात्मवादी हैं, जिनको जैन धर्म पर सच्चा श्रद्धान है, जो अति सरलवादी हैं, जो अति विज्ञानवादी हैं। तो ध्यान रखना, लोक का वर्णन पढ़ना किनको अच्छा लगता है? अध्यात्मवादी को अच्छा नहीं लगता, अति सरलवादी को अच्छा नहीं लगता, जो अति विज्ञानवादी है उनको अच्छा नहीं लगता, जिनको जैन धर्म पर सच्चा श्रद्धान है वही लोक का वर्णन पढ़ना चाहता है। षट द्रव्य समूहात्मको लोकः, लोक की यह परिभाषा किस ग्रंथ में दी गई है? पंचास्तिकाय में। किस ग्रंथ में लोक का वर्णन नहीं है? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लोक का वर्णन नहीं है। कार्तिकेयानुप्रेक्षा में भी है, तिलोय पंडिती में भी है, त्रिलोकसार में भी है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लोक का वर्णन नहीं है। किस ग्रंथ में लोक का वर्णन है? क्षपणासार। क्षपणासार प्रवचन सार में नहीं है, समय सार में नहीं है, नियम सार में नहीं है, लेकिन क्षपणासार में लोक का वर्णन है। लोक तीन प्रकार का किस अपेक्षा से कहा गया है? ज्ञान अर्थ शब्द लोक की अपेक्षा से, ऊर्ध्व मध्य अधोलोक की अपेक्षा। जी हाँ, दोनों की अपेक्षा से लोक तीन प्रकार का कहा गया है। लोक पांच प्रकार का किस अपेक्षा से कहा गया है? तीन लोक, मनुष्य लोक, सिद्ध लोक नहीं, सिद्ध लोक नहीं है इसमें, तो इसलिए ये विकल्प ठीक नहीं है। पंचास्तिकाय की अपेक्षा से ये विकल्प सही रहेगा। लोक पांच प्रकार का पंचास्तिकाय की अपेक्षा से कहा गया है। इसमें ऊपर वाला जो विकल्प है उसमें सिद्धलोक नहीं है। कई लोगों ने सिद्धलोक मान करके और पंचास्तिकाय दोनों की अपेक्षा से किया है, जो कि गलत हो जाएगा। लोक को किन किन नामों से जाना जाता है? सृष्टि, ब्रह्मांड, भूगोल और दुनिया, विश्व और जगत। जी हाँ, उपरोक्त सभी नामों से जाना जाता है। लोक का आकार कैसा है? पुरुषाकार। लोक की गहराई में कितने राजू हैं? गहराई में, जी हाँ, 7 राजू। 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? तो 1.609। एक राजू में कितने योजन हैं? एक राजू में असंख्यात योजन होते हैं। एक योजन में लगभग कितने किलोमीटर होते हैं? लगभग 6000 किलोमीटर होते हैं। तीन लोक का घनफल है ना, क्षेत्रफल कितना है? 343 घन राजू। ध्यान रखना, 343 घन राजू तीन लोक का क्षेत्रफल है, घनफल है। तीनों लोक के विभाजन का आधार क्या है? तीनों लोकों के विभाजन का आधार सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत के ऊपर ऊर्ध्वलोक, जहाँ सुमेरु पर्वत है मध्यलोक, और सुमेरु पर्वत के नीचे से अधोलोक। तो तीनों लोकों का विभाजन का आधार सुमेरु पर्वत है। लोक का आधार क्या है? वात वलय। पूरा लोक किन पर टिका हुआ है? वात वलयों पर। तनुवात वलय किस वर्ण का है? तनुवात वलय किस वर्ण का है? विचित्र वर्ण का। तनुवात वलय जो है वो विचित्र वर्ण का बताया गया। संपूर्ण लोक में वह स्थान जो दिखने में कमलनाल की तरह है, धमनी के समान महत्वपूर्ण है, पौधे के पोले डंठल के समान लंबायमान है, तथा जिसमें त्रसजीव रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम त्रसनाड़ी कहते हैं। तो त्रसनाड़ी पर सही करेंगे। त्रसनाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो त्रसनाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना, उत्तर दक्षिण है ना, उत्तर दक्षिण के 7 राजू प्रमाण इस लोक के ठीक मध्य भाग में,
है ना, इस लोक के ठीक मध्य भाग में। पूर्व पश्चिम तो आपको पता है, नीचे से 7 राजू, मध्य में से 1 राजू, ऊपर फिर 5 राजू, फिर 1 राजू, ऐसे पूर्व पश्चिम में तो अलग अलग अवस्था है, किंतु उत्तर दक्षिण में 7 राजू जो एक जैसा है गहराई, इसके ठीक मध्य में त्रसनाड़ी स्थित है। त्रसनाड़ी का विस्तार कितना है? तो 1 राजू मोटी, 1 राजू चौड़ी एवं 13 राजू से कुछ कम। आप देख सकते हैं यहाँ पर केवल एक ही यह विषय है जहाँ पर इन्होंने लिखा है कि 1 राजू इससे वाली स्थिति, मतलब 1 राजू मोटी, 1 राजू चौड़ी आदि। जो त्रसनाड़ी में 13 राजू से कुछ कम कहा है, वो कुछ कम कितना है ना? आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इस पे मिलेगा कि 3, 21, 62, 241 सही 2/3 धनुष। 3, 21 नहीं, ये नहीं, ये 3, 21, 62, 241 सही 2/3 धनुष। योजन भी लिखा था परंतु योजन नहीं है, धनुष है। कुछ लोगों ने यहाँ पर योजन कर दिया है जल्दबाजी में, इसके कारण गलती हो सकती है। 8वीं पृथ्वी की मोटाई कितनी है? 8 योजन। त्रसनाड़ी में कौन से जीव रहते हैं? केवल त्रस जीव नहीं, केवल स्थावर जीव नहीं, त्रस और स्थावर दोनों प्रकार के जीव त्रसनाड़ी में रहते हैं। क्या त्रसनाली से बाहर भी त्रस जीव पाए जाते हैं? तो हाँ, सभी त्रस जीव त्रसनाली के अंदर तो होते ही हैं, बाहर भी पाए जाते हैं। तो यहाँ ये गलती हो जाती है, सभी त्रस जीव नहीं, कुछ केवल मारणांतिक समुद्रघात की अपेक्षा से जीव जो हैं वो त्रसनाली से बाहर भी पाए जाते हैं। त्रसनाड़ी में सबसे नीचे 1 राजू प्रमाण क्या है? स्थावर लोक। 3 लोक में करने योग्य सबसे अच्छा कार्य क्या है? सम्यक्त्व की प्राप्ति, निज चारित्रिक विकास, शास्त्रों का अभ्यास कर तत्व चिंतन करना। उपरोक्त तीनों कार्य है ना करने योग्य हैं। अपने को तीनों कार्य, सम्यक्त्व की प्राप्ति भी करनी है, चारित्र्य का विकास भी करना है, शास्त्रों का अभ्यास और चिंतन भी करना है। चलते हम भाग 2 में। अधोलोक संबंधी कौन सा कथन सही है? 6 राजू में 7 पृथ्वियां हैं। ध्यान से सुनना, 6 राजू में 7 पृथ्वियां हैं। अधोलोक का आकार कैसा है? वेत्रासनाकार, वेत्रासन के जैसा, वेत्रासन के आकार का। मात्र निगोदिया जीव कहाँ पाए जाते हैं? मात्र निगोदिया जीव कहाँ पाए जाते हैं? मनुष्य लोक नहीं, सिद्धलोक नहीं, त्रस लोक नहीं, स्थावर लोक में। अधोलोक की ऊंचाई कितनी है? 7 राजू। ऊंचाई बताइए, 7 राजू। अधोलोक का क्षेत्रफल कितना है? अधोलोक का क्षेत्रफल 196 घन राजू। कुछ लोगों ने 196 तो याद रखा पर योजन राजू करके जल्दबाजी में गलत कर दिया। तो 196 घन राजू। कौन से देव अधोलोक में नहीं रहते हैं? ज्योतिष देव जो हैं वो अधोलोक पे नहीं रहते, भवनवासी भी रहते हैं, व्यंतर भी देते हैं। ज्योतिष देव जो हैं वो अधोलोक में नहीं रहते। अधोलोक में कितनी पृथ्वियां हैं? 7। अधोलोक में 7 पृथ्वियां हैं। 5वीं पृथ्वी का नाम क्या है ना? रत्न शर्करा बालू का, रत्न शर्करा बालू का पंक धूम, तो धूम प्रभा। 5वीं पृथ्वी का नाम धूम प्रभा। धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना। उसके बाद नाम किसका आता है? मेघा के बाद अंजना। पंक शब्द का अर्थ क्या है? कीचड़। पंक माने कीचड़। रत्न प्रभा पृथ्वी की मोटाई कितनी है? 1,80,000 योजन। 1,80,000 योजन रत्न प्रभा पहली पृथ्वी जो है उसकी मोटाई है। असुर जाति के भवनवासी देव कहाँ रहते हैं? पंख भाग में, है ना। खर भाग, पंख भाग और बहुल भाग। तो पंख भाग में असुर जाति के भवनवासी देव रहते हैं। खर भाग कितना मोटा है? 16,000 योजन। खर भाग 16,000 योजन, पंख भाग
और खर भाग, पंख भाग और अब्बुहल भाग, 3 भाग हैं। तो इसमें खर भाग का प्रश्न पूछा यहाँ पर, तो 16,000 योजन जानना चाहिए। हम कौन सी पृथ्वी पर रहते हैं? हम चित्रा पृथ्वी पर रहते हैं। हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उसकी मोटाई कितनी है? 1,000 योजन इसकी मोटाई है। खर भाग में कितने अकृत्रिम चैत्यालय हैं? खर भाग में 708 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। पंख भाग में 64 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। और अधोलोक में कुल 7,72,00,000 अकृत्रिम चैत्यालय हुए। एक अकृत्रिम चैत्यालय में कितनी प्रतिमाएं होती हैं? तो एक अकृत्रिम चैत्यालय में 108 अकृत्रिम सुंदर प्रतिमाएं होती हैं। तमः प्रभा पृथ्वी की मोटाई कितनी है? 16,000 योजन। तमः प्रभा 6वीं पृथ्वी है और लास्ट जो 8वीं पृथ्वी है उसकी मोटाई 8,000 योजन है, किंतु 6वीं पृथ्वी है तो 16,000 योजन। 6 पृथ्वियों का कितना कितना भाग छोड़ करके नरकों में बिल हैं? 1,000 योजन ऊपर नीचे छोड़कर नरकों के बिल हैं। 7वीं पृथ्वी का कितना भाग छोड़ करके नरक के बिल हैं? 7वीं पृथ्वी का कितना भाग छोड़ करके नरक के बिल हैं? तो 7वीं पृथ्वी का 3,999 सही है ना, 999 सही 2/3 भाग छोड़ करके नरक के बिल हैं। 7वीं पृथ्वी के कितने भाग में नरक के बिल हैं? 4/3 भाग में। 7 पृथ्वियों में कुल कितने नरक के बिल हैं? 84 लाख है ना, इकाई दाई सैकड़ा हजार हजार लाख 10 लाख 84 लाख। 7 पृथ्वियों में कुल कितने नरक के बिल हैं? तो 84 लाख नरक के बिल हैं। इस तरह से आपकी यह परीक्षा संपूर्ण होती है और आपको परीक्षा का परिणाम बता ही चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपने अपने सभी लोगों ने अपना परीक्षा परिणाम प्राप्त कर लिया होगा। अगर इसके अलावा भी किसी को कुछ डाउट है तो वह मुझे व्यक्तिगत रूप से मैसेज करके अपना संदेह दूर कर सकता है। जय जिनेंद्र, सबको मेरा सादर जय जिनेंद्र।